बच्चों अभी मोस्टली हम चैप्टर के एंड पे हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन मतलब अगर मैं आपसे इवापोरेशन की डेफिनेशन पूछूं तो इवापोरेशन क्या होता है, पानी का भाप बन के हवा में उड़ जाना। ठीक है, इवापोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बन के हवा में उड़ जाना, उसे कहते हैं इवापोरेशन। मैं आपसे पूछूं आपने इवापोरेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स सुने हैं, तो आप कहोगे कि भाई आपकी मम्मी जब बाहर कपड़े सुखाती है वो इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। कपड़े क्या होते हैं, गीले होते हैं, पर जब मम्मी आपकी सुखाने डालती है तो काफी देर बाद वो सूख जाते हैं। तो क्या हुआ था उसमें पानी, पर वो भाप बन के हवा में उड़ गए। ठीक है, कपड़े सूखने डालना। तो इस तरह से भाई इवापोरेशन प्रोसेस हमारे डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, तो ये प्रोसेस ठंडक भी देता है। ठीक है, तो अगर मैं इवापोरेशन की डेफिनेशन बोलूं तो द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब पानी को बिना उबाले, देखो एक तो आपने बॉइलिंग सुना था, बॉइलिंग उबालना। तो कैसे उबालना, कैसे बॉइलिंग कैसे होता है, जब आप पानी को उबालते हो, ठीक है, जो पानी होता है उसको उबालते हो, बॉईल करते हो, तो जो पानी है वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है। ठीक है, जो पानी है उसको उबालते हो तो पानी भाप बन के मतलब उसकी वेपर निकल आती है। ठीक है, पर अगर मैं आपसे इवापोरेशन की बात करूं तो इवापोरेशन में उबालना नहीं होता है, बॉईल नहीं करना होता है। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस का मतलब ये ऊपर ही होता है। देखो कैसे होता है, देखो जैसे पानी है, ठीक है, यहाँ मैंने पानी लिया, ठीक है, इसमें मैंने पानी लिया, ठीक है, तो ये खुला पानी है। ठीक है, तो आप देखेंगे पानी आप बहुत टाइम तक खुला रखो, आप अपनी जो विंडो है बाहर खुला पानी रख दो। ठीक है, पानी किसी बर्तन में भर के आप जो आपकी रूम के बाहर विंडो है उस पे खुला रख दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि पानी थोड़े टाइम बाद कम हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे नहीं पक्षी पी गए। ठीक है, वो वाली चीज नहीं डालो आप इसमें, मैं आपको इवापोरेशन समझा रही हूँ। पानी क्यों कम हुआ होगा, पानी हवा में भाप बन के उड़ता जा रहा होगा, खुला पानी है तो हवा मतलब देखो क्या होता है, जो पानी है वो क्या होता है, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। आपने पढ़ा है पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूविंग होते हैं। ठीक है, ऐसे मूव होते हैं। ठीक है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है, ऐसे टकराते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टकराते रहते हैं। फिर आपने उसको पानी को खुला रख दिया। ठीक है, पानी को जो खुला रखा तो उसमें हवा के भी पार्टिकल्स आए, अब एयर के भी पार्टिकल्स हैं, इस पे एयर से पार्टिकल्स आएंगे, इसके पास एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर हवा लगती है, हवा गैसियस फॉर्म में होती है, तो उसके भी पार्टिकल्स है, तो उसके पार्टिकल्स इससे आके टकराएंगे। ये जो एयर है इसके भी पार्टिकल्स है, वो इससे आके टकरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये एयर के पार्टिकल्स आके इस पानी के पार्टिकल्स से टकराएंगे, तो ये जो कोलिजन है, ये मतलब ये टकराने की वजह से जो इसकी एनर्जी है वो ज्यादा लगेगी। ठीक है, मतलब जो एनर्जी है इसकी सरफेस की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सरफेस की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी, उसके पार्टिकल्स से। अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, ऐसे मतलब धीरे थोड़े दूर पैक्ड हैं, तो इनके अंदर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब जो सरफेस की एनर्जी है, जो सरफेस पे वो जो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ज्यादा देर तक थोड़ा पास में नहीं रह पाएंगे। लिक्विड की क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स वो भी थोड़ा पास होते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी की वजह से वो ज्यादा पास नहीं रह पाएंगे, वो थोड़ा दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है जो दूर होता है वो क्या हो जाता है, गैस। मतलब इसी तरह से
पानी भाप बन के हवा में उड़ता जाएगा, क्योंकि जो सरफेस पे कौन अटैक करेगा, एयर के पार्टिकल्स अटैक करेंगे, कोलाइड करेंगे। वो किसके साथ कोलाइड करेंगे, वाटर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे। तो उस कोलिजन में जो एनर्जी लॉस होगा, जो एनर्जी जाएगी, जो एनर्जी होगी, वो किससे ज्यादा होगी, वो इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अट्रैक्शन से भी ज्यादा होगी। मतलब वो अट्रैक्ट, जो लिक्विड में क्या कहते हैं, थोड़े अट्रैक्ट मतलब थोड़े नजदीक होते हैं, वो एनर्जी को देने में ही उनका मतलब जो उनके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ऊपर दे देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो जो कोलाइड कर रहे हैं वो एनर्जी मांग रहे हैं, वो कोलिजन में एनर्जी लगेगी, तो वो जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी सरफेस को दे देंगे। ठीक है, तो सरफेस को एनर्जी देंगे, सरफेस की एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो जो फिर वो पार्टिकल्स है वो हो जाएंगे छूटे, मतलब दूर दूर हो जाएंगे। तो वो इसलिए पानी जो भाप बन के हवा में उड़ता जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन का ऐसा प्रोसेस होता है। तो देखो, इवापोरेशन अच्छा होने के लिए, मतलब जल्दी से इवापोरेशन होए, उसके लिए 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट, पहला फैक्टर है बॉइलिंग। ठीक है, जैसे देखो वाटर है, उसका जो टेम्परेचर है समझो, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और एक ईथर करके सब्सटेंस होता है। ठीक है, ईथर करके, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसका जो बॉइलिंग होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और इसका ईथर का है 34 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जल्दी हवा में भाप बन के कौन जाएगा, ज्यादा बॉइलिंग वाला, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला, मतलब ईथर है ना, वो जल्दी हवा में भाप बन जाएगा। ठीक है, ईथर का मतलब इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी। ठीक है, मतलब इवापोरेशन के 4 फैक्टर्स हैं। इवापोरेशन के 4 फैक्टर्स हैं। पहला है बॉइलिंग, फर्स्ट वन क्या है, बॉइलिंग। इवापोरेशन के 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला वाला है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, आप भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो जल्दी हवा में भाप बन के मतलब जल्दी हवा में भाप बन जाता है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग ज्यादा है, ईथर का वो जल्दी भाप बनेगा, और वाटर थोड़ा बाद में। ठीक है, एक सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, वो जल्दी भाप बन जाता है। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा प्रोसेस और दूसरी क्वालिटी जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करती है, सब हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब उस वस्तु का फैलाव। ठीक है, अच्छा मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मतलब अभी की बात ले लो, कभी आपको स्कूल में बहुत लेट हो रही होती है, ठीक है, और मम्मी ने एकदम गरम गरम दूध बनाया हुआ होता है, और आपकी जो वैन है या ऑटो है वो बिल्कुल सर पे आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, वैन वाला ऑटो वाला एकदम सर पे आके खड़ा हो जाता है, भाई जल्दी चलो। तो आप बोलते हो नहीं मम्मी दूध नहीं पी के जाऊंगा, ठीक है, कि भाई दूध पीने से मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, पर मम्मी कहती नहीं पी के जा, अड़ती है, तो आप बोलते हो नहीं मुझे जल्दी ठंडा करके दो। तो मम्मी क्या करती है, वो जो दूध का कप है, वो दूध का कप मम्मी बड़ी सी प्लेट में डालती है। ठीक है, फैली हुई प्लेट में डालती है, और वो फिर जल्दी ठंडा हो जाता है और आपको दे देती है। ठीक है, तो फैली हुई प्लेट में क्या किया मम्मी ने, उसका सरफेस एरिया बढ़ाया। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, दूध जो कि ग्लास कप में था, दूध जो कि कप में था, मम्मी ने प्लेट में उसको फैला दिया। ठीक है, तो प्लेट में फैलने से क्या हुआ, आप देखोगे भाप निकलेगी उसमें से, गरम 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 धुआं निकलेगा। इसका मतलब क्या, इवापोरेशन ही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना इवापोरेशन ज्यादा। ठीक है, मोर द सरफेस एरिया मोर इज द इवापोरेशन। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड। अच्छा, फिर तीसरा है टेम्परेचर, वस्तु का टेम्परेचर कितना है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर मतलब जितना वस्तु गर्म होगी उतना उसका इवापोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब मोर द टेम्परेचर मोर इज द इवापोरेशन।
मतलब इसका एग्जाम्पल भी कपड़ों का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मम्मी फुल गर्मी समर में कपड़े सुखाने रखती, कितनी जल्दी सूख जाते हैं। तो मतलब जितनी गर्मी, टेम्परेचर जितना ज्यादा, मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द इवापोरेशन। जितनी गर्मी ज्यादा पड़ेगी उतने कपड़े जल्दी सूखेंगे, मतलब उतना इवापोरेशन। कपड़ों के अंदर भले आपने कितना भी निचोड़ के रखा है, पर कपड़ों के अंदर जो पानी है, ठीक है, वो तो फिर वो पानी कैसे सूखता है, फैला के जब डालते हो, ठीक है। जब आप फैला के कपड़े डालते हो तो जो हवा चलती है, वो हवा पानी, वो अपने साथ वो पानी ले जाती है, ठीक है, और आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो रीजन एक तो गर्म हवा चलती है, ठीक है, तो उस गर्मी की वजह से आपका जो मतलब इवापोरेशन है वो जल्दी होता है, ठीक है। चौथा फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी। फोर्थ फैक्टर आपका क्या है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। फोर्थ फैक्टर ह्यूमिडिटी, ठीक है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब आपने पढ़ा होगा भेज, हवा में भेज होना। भेज क्या होता है, ये आपने ह्यूमिडिटी आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा बारिश के टाइम, आप कहोगे भेज है, बहुत भेज है। और ये ह्यूमिडिटी आपको बारिश में भी दिखती है, मतलब बारिश में मतलब चिपचिपी गर्मी, ठीक है, मतलब बारिश होती तो नहीं बोलते उबस आ गई है, ठीक है, मतलब वातावरण में पानी होता है, नमी होता है, पर गर्म, ठीक है, गर्मी भी होती है, ठीक है, चिपचिपी गर्मी। और इसके बाद आपने अगर गर्मियों में भी ऐसी भेज होती है, ठीक है, पर गर्मियों में ड्राई होती है, तो भेज होना, ठीक है, ये मोस्टली बारिश के मौसम में आपको देखने मिलती है। हवा में भेज होना, ह्यूमिडिटी होना, हवा में नमी होना, हवा में पानी होना। मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द वाटर वेपर, पानी में मतलब गैस में पानी का थोड़ा प्रेजेंस होना, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी से इवापोरेशन का क्या हुआ, तो देखो ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी होना। हवा में पानी होगा तो इवापोरेट कैसे करेगी, गैस में कैसे कन्वर्ट करेगी, वस्तु को सुखाएगी कैसे। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन, उल्टा होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हवा में पानी ज्यादा है, तो आपका इवापोरेशन कम होगा, ठीक है, तो उल्टा होता है, ठीक है। तो मोर इज द ह्यूमिडिटी, लेस इज द इवापोरेशन, ठीक है। और सेकेंड, लेस इज द ह्यूमिडिटी, मोर इज द लेस इज द ह्यूमिडिटी, मोर इज द इवापोरेशन, ठीक है। लेस इज द ह्यूमिडिटी, मोर इज द इवापोरेशन, ठीक है। जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा उतना इवापोरेशन कम, जितनी ह्यूमिडिटी कम उतना इवापोरेशन ज्यादा, ठीक है। इस तरह से होता है, ह्यूमिडिटी कम इवापोरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा इवापोरेशन कम, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, ठीक है। फिर उसके फैक्टर्स क्या है, मतलब किन किन कारणों से इवापोरेशन होता है। तो पहला है बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग। दूसरा है सरफेस एरिया, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। तीसरा है आपका टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। और चौथा है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा इवापोरेशन उतना कम, और ह्यूमिडिटी जितनी कम इवापोरेशन उतना ज्यादा, ठीक है। तो ये 4 कारण है इवापोरेशन के, ठीक है, 4 कारण के वजह से इवापोरेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका इवापोरेशन का टॉपिक आपके यहाँ टेक्स्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा। और इसके बाद देखो इन्होंने आपको आगे दूसरे एग्जाम्पल दिए हैं
पेज नंबर 9 एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में मैंने जो आपको बताया था, एनसीईआरटी पेज नंबर 9 में नीचे देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद, ठीक है, उसने बताया कि इवापोरेशन कब कब बढ़ता है, फर्स्ट एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, देखो मैंने बोला इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, फिर दूसरा बोल रहा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मैंने ये भी बोला कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर तीसरा बोल रहा है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से, और चौथा इसने इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है, ये इसने चौथा फैक्टर बोला, मैंने नहीं बताया। इंक्रीज इन विंड स्पीड मतलब हवा का बहना, हवा का जोर से चलना, हवा जोर से होगी तो इवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, मतलब जितनी हवा चलेगी, तेज चलेगी, उतने जल्दी पानी भाप बन के हवा में उड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो ये तो फैक्टर्स हुए भाई, इवापोरेशन क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन लिख लो एक, डिफाइन इवापोरेशन, ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का, डिफाइन इवापोरेशन। डिफाइन इवापोरेशन, ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे इवापोरेशन को, अच्छा पूरा लिखो, डिफाइन इवापोरेशन क्वेश्चन मार्क, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है, डिफाइन इवापोरेशन क्वेश्चन मार्क, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है। इसका आंसर पीछे ही लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पे, व्हाट यू हैव लर्नड आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इवापोरेशन की पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर फैक्टर्स लिखने हैं, तो रेड पॉइंट है ना, उसमें बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पॉइंट और 11th पॉइंट लिख दो, रेड वाली 10th और 11th पॉइंट। 10th पॉइंट में लिखा हुआ इवापोरेशन की डेफिनेशन, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, सरफेस मैंने आपको बताया था ना, पानी के ऊपर ही होता है ये फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, पार्टिकल्स from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into vapor state। मैंने यही सारा आपको समझाया कि भाई इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन ऊपर होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं जो उसके सरफेस पे होते हैं वो इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उसके मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे भी ज्यादा उसकी एनर्जी हो जाती है, और इसीलिए वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो भाप बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे वाली पॉइंट लिखो, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। क्या है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, जो इवापोरेशन की वो क्षमता है, इवापोरेशन की स्पीड है, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, मतलब फैक्टर्स, ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन आर सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, मतलब सरफेस एरिया, फिर दूसरा फैक्टर क्या है, कॉमा द टेम्परेचर, कॉमा द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। चार फैक्टर्स हैं, कौन से, पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सेकेंड द टेम्परेचर, थर्ड द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड, ठीक है। तो यहाँ आपकी डेफिनेशन और चार फैक्टर्स दोनों कवर हो गए व्हाट यू हैव लर्नड में, इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो आपसे बोल रहा है कि भाई अब आगे वो क्या बोल रहा है कि भाई हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ये जो इवापोरेशन प्रोसेस है ना वो ठंडक देके जाता है, ठीक है, ठंडक देके जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपकी मम्मी कपड़े सुखाती है, उस टाइम कपड़े हल्के सूख रहे होते हैं, आप वहां कपड़ों में ऐसे अपना ऐसे फेस डालो, ऐसे से डालो तो आपको एकदम ठंडा 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 लगेगा, ठीक है। तो इवापोरेशन कॉज कूलिंग, क्यों, उस टाइम इवापोरेशन हो रहा होता है, कपड़ों में से पानी भाप बन के हवा में निकल रहा होता है, तो पीछे ठंडक छोड़ के जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इसके आप एग्जाम्पल्स देखोगे, मतलब ये गिव रीजन में भी बहुत आती हैं ऐसी चीजें कि इवापोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। तो इसका देखो मैं आपको एक मटके का एग्जाम्पल देती हूँ। देखो गर्मी के टाइम मम्मी है ना जरूर आपके पापा को बोल के आपका मिट्टी का मटका बदलवाती है, जो अर्थन पॉट होता है, मम्मी उस पापा को बोलती है भाई नया ले आओ, ठीक है।
ठीक है। जैसे ये पानी का माटला है, ठीक है, पानी का मटका है, मम्मी पापा को बोलती है भाई बदलना है पानी का मटला, और फिर नया मंगवाती है, और अब देखोगे क्या ठंडा पानी होता है। समझो आपके पापा ने अभी डाला पानी, तो आप 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद फिर पानी पियोगे तो मस्त ठंडा होगा। कैसे पानी ठंडा होता है? तो ये अर्थन पॉट में पानी, माटले में पानी जो ठंडा होता है वो भी इवापोरेशन की वजह से ही ठंडा होता है। कैसे ठंडा होता है? तो देखो यहाँ है आपके, ये फिर से ये सारे आपके लिक्विड है, ठीक है, पानी मतलब लिक्विड में होता है। और जो ये आपका मटला है, जो माटला है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सॉलिड है, मतलब इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो इसमें थोड़े से जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, आपको पता है लिक्विड पार्टिकल्स कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो ये जो कुछ लिक्विड पार्टिकल्स है ना वो यहाँ जाके बैठ जाते हैं इनके पास, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स इनके पास जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ जाके बैठ जाते हैं, फिर ये इनको अब यहाँ बैठ गए जाके, अब क्या होता है, अब हवा चलती है जोर की, मतलब हवा, थोड़ी हवा तो रहेगी ना एटमॉस्फेयर में, जो हवा चलती है वो, ये हवा इन पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है। तो ले जाने में हवा को आसान तो नहीं होता है लिक्विड को ले जाए, तो कैसे ले जा पाती है? वो पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए होती है जाने के लिए, हवा में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो हीट वाले, मतलब उनको एनर्जी चाहिए होती है, हीट एनर्जी चाहिए होती है उनको, वहां मटके से छूटने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी उनको इन पार्टिकल्स से ही मिलती है, ये पार्टिकल्स इनको एनर्जी देते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में। मतलब ये क्या कर लेते हैं, वो जो मटके के अंदर की गर्माहट है वो ले लेते हैं, ठीक है। और फिर वो गर्माहट क्यों लेते हैं? ताकि वो छूटे हो पाए, वो जो मटके के सरफेस से छूटे हो पाए, इसलिए वो मतलब फिर वो पानी में जाके उड़ जाते हैं और मटके का पानी पीछे से ठंडा हो जाता है। तो मेन कारण क्या है? जो अर्थन पॉट है उसमें पोर्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स हैं, कुछ जो पानी के पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस पार्टिकल्स हैं, वहां जाके चले जाते हैं, फिर उनको वहां से वाटर वेप, जो हवा में जो हवा बहती है वो उसको अपने साथ ले जाना होता है, पर वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन, हीट एनर्जी गेन करते हैं अंदर पड़े हुए लिक्विड पानी से, वो उनसे एनर्जी गेन करते हैं। तो वो एनर्जी गेन करते हैं उनसे, और फिर वो एनर्जी की वजह से वो छूटे हो जाते हैं, पानी में भाप बन के उड़ जाते हैं। तो वो एनर्जी जो ली, वो हीट जो गर्माहट ली, तो वो पीछे पानी को ठंडा कर दिया, पीछे पानी को क्या कर दिया? ठंडा, एकदम कूल कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से आपको पानी ठंडा लगता है। इवापोरेशन का एक और एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट में, एनसीईआरटी में। तो ये वाला पानी वाला तो मैंने आपको बताया। अच्छा, अभी दूसरा एक नेल पॉलिश का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, नेल पॉलिश, ठीक है। व्हाट हैपन्स, आपका पेज 10 पे, ठीक, ये सारे आते हैं गिव रीजन। इवापोरेशन टॉपिक बहुत एक पूरा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसा आता भी है एग्जाम में। दूसरा है व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर इन योर पाम। क्या होता है जब आप अपने एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर का केमिकल नेम है एसीटोन, ठीक है। जैसे वाटर का केमिकल नेम क्या होता है? H2O, मतलब केमिकली वाटर को H2O बोलते हो। तो वैसे ही नेल पॉलिश रिमूवर जो आप गर्ल्स यूज करती हैं, मैं नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ नेल पॉलिश, ठीक है। तो आप लोग जो मतलब जो आप नेल पॉलिश रिमूवर यूज करती हैं रिमूव करने के लिए, तो उसको केमिस्ट्री में उसको एसीटोन बोला जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश ऑन योर पाम। आप कभी देखना, बॉयज अपनी मम्मी का या बहन का देखना उठा के एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर, और गर्ल्स अपना, आप क्या करना, आपका पाम लेना, ठीक है, आपकी हथेली पे, आपके पाम पे ये थोड़ा सा एसीटोन गिरा के देखना, ये नेल पॉलिश रिमूवर अपनी हथेली पे थोड़ा देर रखना। तो आप क्या करोगे, और ये जो आपने गिराया, अपने हाथ पे एसीटोन गिराया, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पाम से सारी एनर्जी, मतलब सराउंडिंग से, आसपास से सारी एनर्जी ले लेंगे, और वो भाप बन के हवा में उड़ जाएंगे और आपको ठंडा ठंडा लगेगा। मतलब जो भी पार्टिकल है
फैला हुआ पार्टिकल होता है, लिक्विड होता है, वो तुरंत आसपास के वातावरण से एनर्जी लेता है और वो इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेशन होता है तो पीछे ठंडक महसूस होती है। तो इसलिए जब भी आपको नेल पॉलिश रिमूवर अपनी हथेली पे गिराओगे तो आपको पीछे ठंडक महसूस होगी। ठीक है। अच्छा, फिर एक और एग्जाम्पल दिया है आपके एनसीईआरटी में ही कि भाई आप जब समर का टाइम आता है और समर के टाइम जब मम्मी आपको टेरेस पे सोने बोलती है या नीचे बाहर आपके आंगन में सोने बोलती है, बहुत गर्मी वाला दिन होता है, तो रात को आपको बोलती है छिड़काव करके, स्प्रिंकल करके, पानी छांटीने आ, ऐसे बोलती है, पानी छांट के आ। तो पानी क्यों छंटवाती है मम्मी? टेरेस पे आपको सोना तो खाट पे होता है या नीचे आपको खाट पे, जमीन पे नहीं सोना होता है, खाट बिछा के सोना होता है, तो भी बोलती है नहीं पानी छांट के आ। पानी क्यों छंटवाती है मम्मी? तो उसके पीछे भी क्या कारण है, जो उसमें भी ऐसे ही हुआ, पानी वो छंटवाती है तो पानी जो है वो हवा में भाप बन के उड़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है ठंडक। ठीक है, तो पीछे जो टेरेस है आपका ठंडा ठंडा कूल हो जाता है, तो आप जब सोते हो तो आपको ठंडक मिलती है। ठीक है, हवा की वजह से तो मिलती है, पर आपने जो पानी छांटा था वो हवा में इवापोरेट हो गया और इवापोरेशन की वजह से पीछे कूलिंग होती है, ठंडक होती है, तो पीछे ठंडक छोड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जिस फिर एक और है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है, हमें गर्मी में कॉटन के क्लोथ्स ही क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, गर्मी में इवन मैं भी ट्यूशन पे बच्चे आते हैं तो मैं बोलती हूँ भाई गर्मी में भाई कॉटन के कपड़े पहनो। ठीक है, कॉटन से ठंडक होती है। ठीक है, बच्चे कभी मैं देखती हूँ ऐसे कपड़े पहनते, मैं बोलती हूँ कॉटन क्लोथ्स क्यों बोलते हैं हम, तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। ठीक है, समर के दौरान क्या होता है, हमें पसीना बहुत आता है, पर्सपिरेशन बहुत होता है। पसीना क्यों आता है? तब ताकि हमारी बॉडी में अंदर से ठंडक बनी रहे। ठीक है, इतनी ज्यादा गर्मी हमारी जो बॉडी सहन नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, पसीने के रूप से बाहर निकालती है और ताकि फिर शरीर को थोड़ा थोड़ा ठंडक रहे। ठीक है, वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स और बॉडीज एंड चेंज इनटू वेपर। तो इवापोरेशन प्रोसेस में तो आपको पता ही है, जो ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी लेते हैं सराउंडिंग से और हो जाते हैं इवापोरेट। ठीक है, तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो वो फिर ऐसे ही होता है, मतलब पसीने में भी ऐसे ही होता है कि भाई वो जो पानी, जो पसीना निकलता है वो हवा की वजह से हमको ठंडक महसूस होती है। अब कॉटन का क्या काम है, कॉटन है ना, ये जो पानी है वो एब्जॉर्ब करने का अच्छा काम करता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवापोरेशन। कॉटन क्या करता है, कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पानी को एकदम अपने में, जो समझो मेरे शरीर पे पसीना आया, मैंने ये कॉटन ही पहना है। ठीक है, तो मेरे शरीर पे पसीना आया, ठीक है, तो मैंने जो ये कॉटन की ये जो कुर्ती पहनी है, तो ये मेरा जो पसीना है ये मेरी कुर्ती एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉटन है ना, मतलब पानी से मैंने एब्जॉर्ब किया, अब वो मतलब कुर्ती अब हवा में ही है, तो वो क्या करेगी, हवा में वो मतलब सुखाएगी, खुद को जल्दी सुखाएगी और मुझे थोड़ी सी ठंडक लगेगी कॉटन पहनने की वजह से। तो यही रीजन है कि सरफेस एरिया का जो वाटर है वो जो नेचर सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर, मतलब जो वाटर है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। कॉटन का क्या रोल है, कॉटन ये जो पानी है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, जो पसीना है ना कॉटन अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इसलिए रात को बदबू भी बहुत आती है। ठीक है, कॉटन के कपड़ों से एकदम रात को उतारते हैं तो बदबू भी आती है पसीने की, क्योंकि उसने पसीना लिया था आपका और पसीना हवा में भाप बन के उड़ा। ठीक है, तो मतलब पीछे से पर ठंडक देगी आपके शरीर को। ठीक है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो मैंने आपको ये रीजन दे दिया कि कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, भाई पसीने का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है और इस वजह से पीछे ठंडक छोड़ जाता है। ठीक है, अब एक और चीज बोल रहा है लास्ट, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कहता है एक है ना, बहुत बर्फ से आप है ना एक कांच का ग्लास लो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा आइस लो, बहुत सारा बर्फ लो और उसमें पानी डालो। ठीक है, आप
देखोगे ग्लास के बाहर आपको बूंदे 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 पानी की दिखेंगी, ठीक है। आप आइस डालो, पानी डालो, आप देखोगे आपको ग्लास के बाहर बहुत सारी बूंदे दिखेंगी। तो क्यों दिखेंगी? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर, ठीक है। टम्बलर का मतलब कंटेनर या ग्लास बोल सकते हो। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. आपको क्या दिखेगा? ग्लास के बाहर पानी। The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, which we see as water droplets. अभी यहाँ पे कोई इवापोरेशन का कुछ लॉजिक नहीं है, आप इवापोरेशन का लॉजिक यहाँ मत लगाना। सिंपल क्या बोल रहा है कि एक टम्बलर लो, ग्लास लो, ठीक है, इसमें पानी लो और इसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स लो, ठीक है। तो बहुत सारे आइस क्यूब्स लोगे, तो ये बहुत सारे आपने जब आइस क्यूब डाले तो आप क्या होता है, देखो अब आपको पता है कि बाहर क्या है, बाहर हवा चल रही है, गर्म हवा या हवा चल रही होगी। तो ये जो हवा है, ये जो सरफेस, इसका जो इतना ठंडा पानी है इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, हवा है ना इसके कांटेक्ट में आ जाएगी। तो यह हवा इसके कांटेक्ट में, इतने ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने से अपनी एनर्जी लूज कर देगी, ठीक है। हवा अपनी एनर्जी लूज कर देगी और बाफ क्या बन जाएगा? पानी। देखो ये उल्टा हो रहा है, बाफ क्या बन गया? पानी। यहाँ पे इवापोरेशन का लॉजिक मत डालना, ठीक है। टम्बलर फुल ऑफ ग्लास ऑफ आइस वाटर, इसमें इवापोरेशन नहीं हो रहा है, उसमें उल्टा हो रहा है। जो हवा का जो बाफ है वो पानी में, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसमें आप वो वाला लॉजिक नहीं डालना। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब हमने इतना सारा कवर किया। नीचे आपका मोर टू नो में आपका वो येलो वाला पोर्शन है, उसमें से तो खास आता नहीं है एग्जाम में, तो वो करने की भी जरूरत नहीं है। येलो वाला ऐसे आपको इंटरेस्ट हो तो रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब थोड़ा सा आपका ये जो 5 ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस हैं। पहला वाला, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, ठीक है। कह रहा है एक कूलर है वो ठंडा जब गर्म दिन होता है, जब गर्म हवा वाला दिन होता है, उस दिन वो कूलर ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है। तो रीजन क्या है? द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली, दिस वाटर इवापोरेट्स ड्यू टू हॉट वेदर, इवापोरेशन कॉजेज इनसाइड एयर ऑफ कूलर, कूल एयर इज सेंट इन द रूम बाय द फैन, ठीक है। अच्छा, इसका कूलर कह रहा है, कूलर जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कूलर उतनी ज्यादा ठंडी हवा फेंकता है। तो ऐसा रीजन क्या है उसका? आंसर लिखो। द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली, ठीक है। जो कूलर का बाहरी भाग होता है उस पर पानी डालते हैं, हम घास में पानी डालते हैं कूलर के। दिस वाटर इवापोरेट्स ड्यू टू हॉट वेदर, और ये जो पानी है इतनी गर्मी की वजह से भाप बन जाता है, ठीक है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर और ऑफ कूलर, ठीक है। जो इवापोरेशन है उसकी वजह से ठंडक हो जाती है कूलर के अंदर, ठीक है। फिर से देखो, इवापोरेशन के सरफेस पे हम पानी डालते हैं, ठीक है। डेजर्ट कूलर मतलब घास वाला कूलर, ठीक है, वो जो जूने जमाने में होते थे वो, ठीक है। तो जो कूलर है उसका जो सरफेस है उस पर हम पानी डालते हैं, ठीक है। और वो पानी है हवा में भाप बन के उड़ता है, पानी हवा में भाप बन के उड़ता है तो पीछे कूलर के अंदर हो जाती है ठंडक, ठीक है। फिर कूलर के अंदर से फैन होता है, ठीक है। तो जब हम कूलर ऑन करते हैं तो फैन से जो कूलर के अंदर ठंडी हवा है वो हमें बाहर मिलती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जूने जमाने के जो कूलर्स थे उसमें पानी बहुत डलता था, ठीक है। घास वाले ऐसे कूलर्स में आपके जो दादा दादी के घर देखा हो, इवन आपके घरों में या मेरे घर में भी अभी होगा, पानी डलता है। तो पानी क्यों डालते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस हो, ठीक है। तो कूलर में भी इवापोरेशन का प्रोसेस होता है और इसलिए आपको ठंडी हवा मिलती है। सेकेंड ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन, ये सब आपको लिखने हैं, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ कोई। हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? पानी मटके में पानी रखा, अर्थन पॉट मतलब मटका, मटके में पानी रखते हैं तो ठंडा कैसे हो जाता है समर में, ठीक है। तो फिर से ये तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया था, वो आंसर लिख दो। द अर्थन पॉट इज हैविंग लॉट ऑफ पोर्स इन इट, द अर्थन पॉट इज हैविंग लॉट ऑफ पोर्स इन इट।
comma the water comes out, ठीक है, the water comes out through these pores, ठीक है, इन pores की वजह से पानी आ जाता है बाहर. The water comes out through these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot. तो पानी फिर इवापोरेट हो जाता है क्योंकि पानी आ जाता है ऊपर. Gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. ठीक है. This makes the pot कोल्ड, इसकी वजह से पॉट ठंडा हो जाता है क्योंकि उसके सरफेस से जो सारा पानी है भाप बन के हवा में उड़ जाता है तो पीछे ठंडा हो जाता है. दिस मेक्स द पॉट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पॉट ऑल्सो बिकम्स कूलर. ठीक है, क्योंकि पॉट ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर का पानी है वो भी ठंडा हो जाता है. तो इसमें इस आंसर में खास बात पोर्स वाली लिखना कि मटके में पोर्स होते हैं. ठीक है, तो ये पोर्स की वजह से पानी है वो बाहर आ जाता है उसके सरफेस पे. इवापोरेशन का प्रोसेस होता है तो मटके का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है और अंदर का पानी भी हो जाता है ठंडा. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? आप अपने पाम पे, हथेली पे, जब क्वेश्चन भी लिखने हैं आपको, क्वेश्चन नहीं लिखोगे ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं फोन कर दूंगी घर पे. देखो, पाम क्यों ठंडा, पाम क्यों, अगर आप एसीटोन डाल रहे हो, एसीटोन का मतलब नेल रिमूवर. ठीक है, नेल रिमूवर डाल रहे हो या पेट्रोल डाल रहे हो या परफ्यूम डाल रहे हो तो आपकी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है. ये सारी वस्तुएं डालते हो तो आपकी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है. तो रीजन क्या है. एसीटोन लिखो आंसर. एसीटोन कॉमा पेट्रोल और परफ्यूम इवापोरेट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद एयर. ठीक है, मतलब ये सारी चीजें जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो इवापोरेट हो जाती है. फुल स्टॉप. द इवापोरेशन causes cooling effect in hands, और इसी वजह से हमारा हाथ ठंडा ठंडा लगता है. भाई हाथ पे कुछ डालो तो थोड़ी देर रखो तो हाथ ठंडा ठंडा, पेट्रोल डालो या परफ्यूम डालो तो ठंडक महसूस होती है तुरंत. ठीक है, तो रीजन इवापोरेशन ही है. ठीक है. 4th नंबर. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? ठीक है, कह रहा है गर्मा गर्म चाय या गर्मा गर्म दूध आप आराम से सॉसर में, SAUCER, सॉसर मतलब रकाबी, रकाबी में से आराम से पी जाते हो, पर वही चीज आपको कप में दी जाती है तो आपकी जीभ जल जाती है, गर्म लगता है. तो इसका भी रीजन है इवापोरेशन. आंसर लिखो. टी और मिल्क, टी और मिल्क इन अ सॉसर, SAUCER, टी और मिल्क इन अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन इन अ कप. ठीक है, मतलब जो टी या दूध आप सॉसर में डालते हो, रकाबी में डालते हो, तो वो ज्यादा फैला हुआ होता है कप के कंपेयर में. द रेट ऑफ इवापोरेशन is faster with increased, the rate of evaporation is faster with increased surface area. तो आपने पढ़ा ही है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना इवापोरेशन ज्यादा. फुल स्टॉप. द कूलिंग ऑफ टी in saucer is faster than in a cup.
ठीक है, तो यही रीजन है कि इवापोरेशन जहाँ पे फैली हुई वस्तु होती है, इंक्रीज सरफेस एरिया वहाँ ज्यादा होता है, और सॉसर में फैला हुआ होता है दूध या चाय, इसलिए हमें आराम से पी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। हमें गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज, रीजन क्या है, ये रीजन आपका यही लिखा हुआ था, बिकॉज ये वाला कॉटन क्लोथ्स का आपके टेक्स्ट में पेज नंबर 10 पे लास्ट 3 लाइन्स हैं। बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, वो हमारा पसीना सोख लेता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन। ये आपकी टेक्स्ट में से ये आंसर बोल रही हूं मैं, पेज नंबर 10 पे लास्ट की 3 लाइनें हैं। ठीक है, कॉटन, बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, पसीना सोखने में मदद करता है अच्छे से, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन, और वो क्या करता है, इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है, एंड ये वाला ऐड करो, एंड देयरफॉर इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इस वजह से हमें ठंडक भी लगती है, कॉटन के कपड़े पहनने से ठंडक होती है क्योंकि इवापोरेशन जल्दी जल्दी होता है, एंड देयरफॉर इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब पीछे आपके यहाँ पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में देख लो, पेज नंबर 12 पे पेज नंबर 12 पे 6th नंबर क्वेश्चन 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। ठीक है, क्वेश्चन 6, गिव रीजंस टू जस्टिफाई अच्छा इससे पहले वो क्वेश्चन 3 देख लो, नेप्थलिन वाला। अच्छा वो हो गया था। क्वेश्चन 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन दो। पहला, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, जो वाटर है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है, भाप नहीं बनता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो भाप नहीं बनता है, तो सही बात है, अगर भाप बनाना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आपने पढ़ा था ना इवापोरेशन में कि उसको भाप बनाना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज its freezing point is 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्यों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, क्योंकि फ्रीज करने के लिए उसको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए और उसको उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रूम टेम्परेचर तो आपको पता है 37-40 ऐसा डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आपको लिक्विड को भाप बनाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन 6 का फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो, एन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अलमीरा का मतलब अलमारी, तिजोरी। ठीक है, लोखंड की तिजोरी जो आपके घरों में है, आपके जूने जमाने अगर दादा दादी की पड़ी हो, आजकल भी लोग रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो अलमीरा है, आपकी जो अलमारी है, लोखंड की अलमारी है, वो क्यों सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, वो क्यों सख्त होती है, वो पिघलती क्यों नहीं है। तो रीजन क्या है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर से आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब आप अलमीरा को पिघलाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि वो आयरन की है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है। रूम टेम्परेचर का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, अलमीरा, अलमीरा आयरन की होती है ना, अलमीरा मतलब तिजोरी तो आयरन की, अलमीरा मतलब अलमारी, तिजोरी तो आयरन की बनी होती है। तो क्या लिखोगे, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7,
Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? क्या बोल रहा है, आइस अगर 273 केल्विन पे हो तो वो ठंडक ज्यादा देती है वाटर के कंपेयर में। देखो आइस को आप 273 केल्विन टेम्परेचर रखो और पानी को भी 273 केल्विन टेम्परेचर पे रखो तो भी आइस ज्यादा ठंडी लगेगी। ठीक है, तो रीजन क्या है, ice at 273 Kelvin will take latent heat from the medium to overcome the fusion, and then after gaining some more heat, it will become water. Hence the cooling effect of ice is more than the water। मतलब आप ठंडी ठंडी बर्फ लो, थोड़ा थोड़ा मतलब लेती रहेगी एटमॉस्फेयर से जो गर्मी लेती रहेगी, पर तो भी वो ठंडी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो पानी से ठंडी ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, जलते किससे ज्यादा हैं, बॉइलिंग वाटर उबलता हुआ पानी आप पे गिरे या बाफ। ठीक है, मम्मी जब किचन में रसोई बनाती है कभी कभी ऐसे गरम बाफ लग जाती है। ठीक है, कुकर के अंदर भाई से गरम गरम धुआं लग जाता है या कभी कभी तवे की बाफ लग जाती है। ठीक है, जलती नहीं है, वैसे बाफ लगती है, गवे की सेक आता है। तो क्या ज्यादा जलन करता है, गरम बॉइलिंग पानी या बाफ? तो क्या है, तो स्टीम, आंसर लिखो, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। ठीक है, गरम भाप ज्यादा जलाती है, जलन गरम भाप ज्यादा देती है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। ठीक है, गरम भाप ज्यादा आपको ज्यादा जलाएगी। ठीक है, कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। रीजन क्या है, बिकॉज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट, क्योंकि उसके अंदर बहुत हीट होती है। आपको गैसियस है तो गैस के अंदर बहुत सारी हीट एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए वो आपको ज्यादा जलाएगी। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में आपको डायग्राम खत्म करना है। तो देखो ABCDEF लिखा हुआ है, वो सारे भर दो। ए में क्या लिखोगे, ए में फ्यूजन, बी में क्या लिखोगे, वेपोराइजेशन, सी में क्या लिखोगे, कंडेंसेशन, कल हमने चार्ट पढ़ा था ना वही है सारा। डी में क्या लिखोगे, सॉलिडिफिकेशन, ई में सब्लिमेशन और एफ में डिपोजिशन। ठीक है, ई में सब्लिमेशन और एफ में डिपोजिशन। ठीक है, तो इस तरह से आज ही हमने चैप्टर खत्म किया। अभी हम कल चालू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन। बहुत टफ चैप्टर है, ऐसा चैप्टर फर्स्ट टाइम आएगा आपको, तो बहुत उसमें फिजिक्स के अंदर थोड़े से कैलकुलेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री आप अच्छे से कर लेना। मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस भी ग्रुप में डालूंगी, सारे नोट्स अच्छे से बनाना, कभी भी एग्जाम हो पूरे तैयार, मतलब आपको काम लगे। ठीक है, चलें, थैंक यू।